Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me Mehak, and today we are making a part 2 of the last video, which was the work of a cabin crew supervisor. So this is the part 2 एंड आज की वीडियो भी कोई बहुत लंबी नहीं होगी. मेरे पास एक कमेंट और आया था, जिन्होंने पहले कमेंट करा था उन्हीं का सेम कमेंट आया था कि हाउ टू बिकम अ केबिन क्रू सुपरवाइजर एंड व्हाट इज़ द सैलरी. तो अभी इस वीडियो में हम यही दो चीज़ें डिस्कस करेंगे. सो केबिन क्रू सुपरवाइजर क्या होता है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है, ठीक है. तो आप उस वीडियो में जाके चेक कर सकते हो. एंड लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक. सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा हाउ टू बिकम अ केबिन क्रू सुपरवाइजर. सो नाउ केबिन क्रू सुपरवाइजर बनने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है, आपको केबिन क्रू होने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, विच कैन बी 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, 2 years, 3 years, कितना भी, बट एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है. यू शुड बी अ एक्सपीरियंस्ड क्रू टू बिकम अ सुपरवाइजर, ठीक है. बिकॉज अगर आपको केबिन क्रू की ही ड्यूटीज़ नहीं पता, आप पहले कभी केबिन क्रू रहे ही नहीं हो, तो आप डायरेक्ट केबिन क्रू गाइड कैसे बन पाओगे? नहीं बन पाओगे ना. सो in order to become a cabin crew supervisor, you need to have experience of being a cabin crew before. पहले आपको केबिन क्रू होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप केबिन क्रू सुपरवाइजर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हो. नाउ केबिन क्रू सुपरवाइजर आप बनने के लिए क्या करोगे? ओके, द सेकेंड थिंग कम्स कि अब हमें मान लो हमारे पास एक्सपीरियंस है केबिन क्रू होने का, बट हम केबिन क्रू सुपरवाइजर कैसे बने? सो यू नीड टू हैव एक्सपीरियंस, ठीक है. उसके बाद आई गेस यू आर प्रमोटेड, ठीक है. आपको प्रमोट कर देते हैं. नाउ एयरलाइंस नो कि हाँ आप इतने इतने टाइम से हमारे साथ काम कर रहे हो, you have gained a lot of experience, so you can give your interviews for being a cabin crew supervisor, ठीक है. मेक श्योर कि आप ट्रेनिंग सेशंस में जाते हो, जब न्यू केबिन क्रूज को ट्रेनिंग दी जाती है, तो यू आर ऑल्सो प्रेजेंट देयर, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हाँ केबिन क्रू सुपरवाइजर की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है. यू शुड हैव अ लीडरशिप क्वालिटी. आपको लीडरशिप क्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सुपरवाइजर इज़ द लीडर ऑफ द होल क्रू, ठीक है. जो भी एयरक्राफ्ट में आपके साथ क्रू होगा वो पूरा आपका सुपरवाइजर के अंडर आता है. हर चीज़ सुपरवाइजर से ही पूछी जाती है. सो एवरी क्रू मेंबर फ्लाइंग इन एन एयरक्राफ्ट टेक्स द हेल्प ऑफ देयर cabin crew supervisor. So make sure you have experience, you have a good communication skill, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, and if you are in international तो it is good that you know more than these two languages, ठीक है. हिंदी एंड इंग्लिश के अलावा आपको और लैंग्वेजेस आती हैं, तो that is a plus point for you. Then you should be involved in the activities that are being conducted within the airlines that a supervisor is basically conducting, ठीक है. जो अगर आप सुपरवाइज़र बनना चाहते हो तो आपको उसकी ड्यूटीज़ से वेरी मच फेमिलियर होना चाहिए कि हाँ ये हमारी ड्यूटीज़ होंगी, ऐसे ऐसे सुपरवाइज़र को करना होता है. सो येस, दिस इज़ द बेसिक थिंग. जो आप सारी चीज़ें आपको पता है कि हाँ यू हैव लीडरशिप क्वालिटी, यू हैव गुड कम्युनिकेशन, यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ केबिन क्रू बिफोर, एंड यू आर involved in all the activities that are conducted by the supervisor. जो भी सुपरवाइज़र के यू कैन से निगरानी में होता है, ठीक है. जो भी सुपरवाइज़र के अंडर जो भी एक्टिविटीज़ करी जा रही हैं, जो भी वो कंडक्ट कर रहे हैं, यू आर प्रेजेंट इन ऑल ऑफ देम, ठीक है. मेन तो आपका यही होता है. नाउ सैलरी इज़ वेरी बेसिक, डिपेंड्स ऑन एयरलाइन. सबसे पहली चीज़, ठीक है, एयरलाइंस पे डिपेंड करता है. कोई लाख भी देती हैं, कोई थाउजेंड्स में देती हैं, कोई 10 lakhs भी देती है. डिपेंड्स. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मंथ इन 10 lakh, आई एम टॉकिंग अबाउट पर एनम, ठीक है. अब बारी आती है कि
स्टार्टिंग क्या होती है सैलरी. सो स्टार्टिंग सैलरी इज बेसिकली 70 एंड अबव. ठीक है, मैंने जितनी भी रिसर्च करी है उसमें मोस्टली एयरलाइंस में 70,000 एंड अबव सैलरी ही है स्टार्टिंग से ही. बिकॉज अब आपकी 70 से कम हुई, ठीक है, देन व्हाट इज द फायदा ऑफ योर एक्सपीरियंस. आपके एक्सपीरियंस का कोई फायदा नहीं होगा. जब आप क्रू में भी आपको इतनी सैलरी मिलती है. नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द एयरलाइंस. अब मान लो आप किसी कॉलेज किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, कहीं आपको अलग सैलरी मिलेगी और कहीं पर आपको अलग सैलरी मिलेगी. सेम विद द एयरलाइंस. किसी एयरलाइंस में आपको ज़्यादा भी मिल सकती है, किसी एयरलाइंस में आपको कम भी मिल सकती है. टोटली डिपेंड्स ऑन द एयरलाइन and depends on your experience and how you perform your duties. This is it. इसके अलावा कुछ है ही नहीं इस चीज़ में बताने के लिए, सैलरी के लिए. बिकॉज सैलरी टोटली इज डिपेंडेंट ऑन 2 factors: your experience, no 3, your experience, your leadership qualities and every quality that you should have for being a cabin crew supervisor, and the third comes your experience. ये 3 चीज़ें आपकी होनी चाहिए. that is the only thing जिस पे आपकी सैलरी डिपेंड करती है. so I guess I am clear. and अगर cabin crew supervisor के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है या केबिन क्रू के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या किसी भी और चीज़ के रिलेटेड, किसी और की तो मुझे खुद नहीं पता, बट हाँ अगर इस चीज़ में कोई भी रिलेटेड क्वेरी है आपकी तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन एंड आई विल मेक श्योर टू मेक अ वीडियो इन दैट. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. लव यू ऑल. बाय.